नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की नर्सरी में दूसरी सिंचाई का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही सभी जो अंकुरण है वह डिपेंड करता है। यह अगर हम जल्दी दे देते हैं तो भी प्याज के बीज को सड़ने में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्याज का बीज सड़ जाता है और अगर समय के बाद या लेट हो जाते हैं हम, तो उससे भी हमारा अंकुरण है वह प्रभावित होता है और हमारा जो जर्मिनेशन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या वो अंदर डैमेज होने की शिकायत आती है। तो इसका सही समय क्या है, प्याज में गारवण या दूसरी सिंचाई कब देते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही साथ यह जानकारी भी देने वाले हैं कि प्याज का बीज कितने दिनों में अंकुरित होकर बाहर आ जाता है और हमें उसमें दूसरी सिंचाई कब करनी है जिससे कि वह जल्दी बाहर आ जाए और सुरक्षित बाहर आ जाए और उगने के बाद भी वह सुरक्षित रहे, धूप से कटे नहीं। उसके लिए हमें दूसरी और महत्वपूर्ण सिंचाई कब करनी है, यानी कि गारवण कब देनी है। आपके इधर गारवण या दूसरी सिंचाई को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, वह भी कमेंट में जरूर बताएं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज नर्सरी की संपूर्ण जानकारी, जिसमें खेत तैयार कैसे करना है, कौन सी वैरायटी लेना है, किस प्रकार से कौन कौन से खाद डालने हैं, क्यारियाँ कैसे बनानी है, रोटावीटर में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, और बीज की जब हम डालते हैं नर्सरी तब हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका सही समय क्या है, सिंचाई में क्या सावधानी रखनी चाहिए, वह सभी जानकारियों को एक संपूर्ण जानकारी का वीडियो बनाकर भी डाल रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वह नहीं देखा है तो वह भी जाकर देखें, लाइक करें और शेयर करें और इस जानकारी को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, पूरी जानकारी समझ में आए और आपको जानकारी पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर करें, जिससे आपका प्यार हम तक पहुंच पाए और हमारी मेहनत और हमारी जो उत्साह है वह बढ़ता रहे और हम आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आपको अगर दिन के हिसाब से प्याज की दूसरी सिंचाई की बात करें तो जब आपने नर्सरी डाली और सिंचाई की, उसके 4 से 5 दिन बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है। तक आपका बीज है वह अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा और बिल्कुल ही उगने की तैयारी में, जो बाहर निकलने की तैयारी में हो जाएगा। उसमें बिल्कुल अंकुरे आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, उस प्रकार से इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, जो कि 4 से 5 दिन की अवस्था है, यह आप देख सकते हो। और अगर भुरभुरी आपकी मिट्टी है तो आप 3 से 4 दिन में भी जो है उसमें सिंचाई कर सकते हैं और हार्ड मिट्टी है तो आप 5 से 6 दिन में ज़रूर सिंचाई कर दें, जिससे कि जब मिट्टी की परत, उस जो अपना पौधा निकल रहा है उसके अंदर जो ऊपर परत जम जाती है, उसकी वजह से वह निकल नहीं पाता है। तो हम जो दूसरी सिंचाई करते हैं उसके कारण ऊपर की मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो जाती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, उसकी वजह से जो अपना नया पौधा निकल रहा है उसको बिल्कुल भी निकलने में परेशानी नहीं होती और हमारा जर्मिनेशन है वह 100% होता है। और कुछ पौधे में अगर कुछ कसर है या उसमें जर्मिनेशन अभी भी बाकी है तो वह भी हो जाता है और इन पौधों के साथ ही वह बराबरी कर लेता है। दूसरी सिंचाई ज़्यादा जल्दी गीले में करने पर क्या है कि जो बीज होता है वह ज़्यादा पानी लेने के कारण सड़ने की समस्या आती है और ज़्यादा लेट होने के कारण जो सख्त मिट्टी हो जाती है उसके कारण वह निकल नहीं पाता है बाहर और अंदर डैमेज होने की शिकायत होती है और वो निकलने में भी देर हो जाती है। तो इसलिए आप हल्की जो मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, उसमें 4 दिन के अंदर अंदर सिंचाई कर दें और जो हार्ड मिट्टी है, ज़्यादा जल शोधन क्षमता वाली जो ज़मीन है या समतल ज़मीन है, उसमें आप 5 से 6 दिन में सिंचाई जरूर कर दें, जिससे कि इस प्रकार से आपको जर्मिनेशन होता हुआ दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा खोदने पर जो हार्ड मिट्टी है वो हटाने पर अंदर से जो इस प्रकार के पौधे आपको दिखने लग जाए तो आपको दूसरी सिंचाई जरूर कर देना है, जिससे कि वह एकदम से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई दूसरी सिंचाई की। अब बात करें कि जर्मिनेशन प्याज का कितने दिन में हो जाता है, वह बाहर कितने दिन में निकलता है। तो किसान साथियों, प्याज का बीज है वह तीसरे दिन से उसमें जर्मिनेशन, अंकुरा निकलने लग जाता है और तीसरे दिन के बाद से वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है और 4 से 5 दिन में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इस प्रकार की अवस्था में वह आ जाता है और मिट्टी की जो परत है, महीन परत, उसके नीचे दबा हुआ रहता है। उसके बाद में हम जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो इस प्रकार से आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, जो कि 5 से 6 दिन बाद जो है, जो अपन दूसरी सिंचाई करते हैं उसके 2 दिन बाद, यानी कि 5 से 6 दिन की अवस्था में इस
प्रकार से आपको जमीन के ऊपर प्याज का बीज निकला हुआ दिखने लग जाएगा। तो ये है जानकारी कि प्याज का बीज कितने दिनों में बाहर निकलता है, कितने दिनों पर अंकुरित होता है और दूसरी सिंचाई कब करें। तो किसान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य जानकारी के बारे में हो तो आप वह भी कमेंट में जरूर पूछें या बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर जानकारी को आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी वह जानकारी लेकर आए, चाहे खेती से संबंधित हो, मंडी भाव से संबंधित हो, और भी कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आपने पूरा समय देकर अंत तक देखा, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।